बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। एक छोटी सी कहानी, उम्मीद करता हूँ आपको एक नया सबक दे के जाएगी। कहा जाता है कि बहुत समय पहले जंगल में एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता था। पेड़ में बहुत सारे परिंदों का घर था। सुबह सुबह जाते और चारा खाने के बाद वो शाम को उस अपने अपने घर में वापस आते। एक पेड़ न जाने कितनों परिंदों का आशियाना था। एक दिन क्या होता है कि एक शिकारी शिकार के लिए निकलता है और जहर से बना हुआ तीर लेकर के निकलता है। जानवरों का शिकार करने के लिए किसी जानवर के ऊपर निशाना लगाता है और दुर्भाग्यवश निशाना चूकता है, जाकर के उस पेड़ में लगता है। अब पेड़ में लगता है तो कुछ दिन बाद वो जहर अपना असर दिखाना शुरू करता है और वो पेड़ सूखने लगता है। पेड़ को सूखता देख बाकी के जो परिंदे होते हैं वो अब जगह बदलना ही उचित समझते हैं। वो उसको छोड़ करके दूसरे पेड़ के कोटरे में जाकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे सारे परिंदे चले जाते हैं, सिवाय सिर्फ एक तोते के। वो तोता उसी में रहता है, बल्कि जब पेड़ सूखने लगा तो उसकी ये दुर्दशा देख करके तो वो बिल्कुल खाना पानी के लिए भी कहीं नहीं जाता था। अब बिल्कुल 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता था पेड़ को। बिल्कुल दुबला पतला दिनहीन हो गया। कहते हैं कि जब आप कोई सत्कर्म करते हैं तो आपका सत्कर्म ही साधना बन जाता है। आपका सत्कर्म ही एक तपस्या बन जाती है। हुआ भी यही। उस तोते का सत्कर्म, उसने जो पेड़ का साथ दिया, वो एक साधना बन गई। इतनी बड़ी साधना कि इंद्र का सिंहासन डोल उठा। देवराज खुद आए उस तोते से मिलने। अब देवराज को जब तोते ने पहचाना तो उनको विधिवत प्रणाम किया। देवराज ने उसको उनको कहा, उस तोते को कहा, क्यों ऐसी मूर्खता करते हो? जब सारे परिंदे चले गए और भी जंगल में पेड़ है, तुम वहां चले जाते, जा करके उसमें रहते। यहाँ खामखा अपने जान को जोखिम में डाल रहे हो। तुम एक दिन ऐसे तो अपना प्राण त्याग दोगे। अब जब इंद्र की बातें तोता सुन लेता है तो वो बताना शुरू करता है। वो कहता है कि देवराज, मेरा बचपन इसी पेड़ में बीता है। मेरे माँ बाप, मेरा पूरा परिवार जब भी हंसा खेला है तो इस पेड़ के साथ ही। मेरा एक पूरा इतिहास जुड़ा है इस पेड़ के साथ। मेरी हंसी, मेरी खुशी, सब कुछ इस पेड़ के साथ जुड़ी हुई है। इस पेड़ ने कई दिनों, कई महीनों, कई सालों मुझे एक आशियाना दिया है और कई सुनहरी यादें हैं इस पेड़ के साथ। अब धर्म क्या कहता है? धर्म यही कहता है कि जब इतने सारे सुख जिससे मिले हों, उसको विपत्ति के दिनों में कोई छोड़ कैसे सकता है? मैं अगर छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरा मन नहीं मानेगा। जैसे भी हूँ, आज मैं जिस हालत में हूँ, लेकिन मुझे इतना संतोष है कि मैं इस पेड़ के साथ हूँ। और अगर मैं अपनी आखिरी सांसें भी लूंगा तो इस पेड़ के साथ ही लूंगा। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो? कहते हैं कुछ नहीं, बस एक ही तमन्ना है, इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दीजिए। कहते हैं कि अमृत वर्षा होती है, वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। कहते हैं कि उस तोते ने अपनी आखिरी सांस भी उस पेड़ के साथ ही ली। ये कहानी बहुत बड़ी सीख देती है। ये कहानी हमें समझाती है कि जिस किसी की भी छाया आपके ऊपर है, चाहे आपके माता पिता, जीवन साथी, जिसके साथ आपने सुख के सारे दिन जिए हों, उसके साथ ही आपका धर्म यह है कि दुख के दिनों में उसे कभी न छोड़ें। यही सत्कर्म है और यही आपकी साधना है। आप सुख के दिनों में किसी के साथ हो न हो, लेकिन दुख के दिनों में किसी का संबल बनिए। उसे बताइए कि दुनिया नहीं है, पर मैं विश्वास करता हूँ और विश्वास के साथ मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका संबल, आपका ये विश्वास हो सकता है उसे एक नई ऊर्जा दे जाए और कभी कभी तो हो सकता है एक नया जीवन दे जाए। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको बहुत प्यारी लगी होगी। हमेशा की तरह यही कहूँगा, उम्मीद का दामन थामे रखिए और जीवन के पथ पे आगे बढ़ते रहिए, उन्नति करते रहिए। आप सभी हमेशा खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। आपका तहे दिल से आभार।